अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। आज मैंने बस थोड़ी एक वियर्ड चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है। मैंने देखा था कहीं है कि लोग ऐसे भी बनाते हैं, तोरी के साथ ना मूंग की दाल मिक्स करके बनाते हैं या मसरी की दाल मिक्स करके बनाते हैं। मैंने कहा तोरी तो पहले ही बना चुकी हूँ इतनी दफ़ा, तो आज क्यों ना मूंग मसरी की दाल मिक्स करके तोरी में बनाई जाए। ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशन मेरे पापा ट्राई करते होते हैं। कभी वो कहते होते थे कि शिमला मिर्च और बैंगन मिक्स करके बनाओ, कभी कहते थे इस तरह चीज़ें। तो इस तरह की वियर्ड कॉम्बिनेशन ना कभी कभी आपके टेस्ट के लिए अच्छे होते हैं। कुछ नहीं दिल कर रहा होता चीज़ें खाने का, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कॉम्बो बनाओ चीज़ों का। जैसे हम मेकअप बनाते हैं, लिपस्टिक के आजकल कॉम्बोज इतने सारे चले हैं और कितना एक्सचेंज लुक लग देता है और उसको अच्छा लगता है। ऐसे अगर खाने के कॉम्बिनेशन बनाए जाएँ तो वो वाकई बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं। तो जब मुझे बहुत टेस्टी लगा था मेरे पापा ने जब कहा था कि शिमला मिर्च और ना है बैंगन डाल के बनाओ और ना यहाँ फिर बैंगन और भी मिक्स करके बनाओ। तो मैं कभी वो भी ट्राई करूँगी। मम्मी भी बनाया करती थी, मेरे पापा ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशन जब कहा करते थे। तो फिर आज मैंने ऐसे ही वियर्ड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया कि मैंने कहा तोरी और मूंग मसरी की दाल मिक्स करके बनाती हूँ आज। तो वैसे एज़ यूजुअल मैं सुबह अपना सारा उठ के नाश्ता वगैरह हमने बनाया था, बर्तन वगैरह सब किचन वगैरह साफ़ करके मैं बिल्कुल फ्री हो गई। एक्चुअली कल मेरे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। कल ऐसे हुआ कि कल मैंने ना वो चने जो थे ना, चने और चावल बनाए थे। अब चनों के ना थोड़े से लग गए थे चने, तो उसको कहते हैं ना धूप में रख दो चने ठीक हो जाते हैं। मैंने उनको धूप में रख दिया चनों को। मैंने काफ़ी देर जब मैंने देखा कि अब चनों में से कुछ भी नहीं निकल रहा, वो जो कीड़ा सा लग जाता है, मैंने उसको पानी में भिगोया। तो काफ़ी 2-3 घंटे तक पानी में भिगा रहा, तो फिर भी उसके अंदर से कोई चीज़ निकली। मुझे लगा अब चने ठीक है। मैंने उनको वॉश किया अच्छे से, मैंने चने पका लिए और मैंने जब उसका पानी भी निकाला ना, एक्सट्रैक्ट भी निकाला, तब भी मुझे उसमें कोई चीज़ फील नहीं हुई कि उसके अंदर से कुछ मसला है। तो मैंने वो चावलों में डाल दिया उसका। आज जब मैंने सालन बनाया और सब डाला, जब मैंने ऑयल वगैरह सब तरी वगैरह सब ऊपर आ गई और सब मैंने देखा, तो उसके अंदर मुझे कीड़े नज़र आए, कुछ 5-6 कीड़े नज़र आए। और मेरा इतना दिल ख़राब हुआ उनको देख कर, इतना दिल ख़राब हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि वो इतनी मैंने एफ़र्ट की हुई थी, मैं 1.5 घंटा किचन में खड़े होकर सब काम किया। जब मैंने फ़ाइनल खाने का टाइम आया तो वो कीड़े हुए थे ऊपर, और मेरा इतना दिल ख़राब भी हुआ उससे। और मुझे इतना हुआ दुखी, अल्लाह ये क्यों ऐसे कैसे हो गया ये, कि भी इतना ज़्यादा एफ़र्ट भी ख़राब हो गया। और बाद में उस चावलों में तो मैंने छान के उसका पानी डाला था ना, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है वो यखनी तो बनी गई थी उन कीड़ों की, तो मेरा वो ना वो चावल खाए गए इस चीज़ से, ना वो चने खाए गए। और फिर ऐसे हुआ कि वो चने बाहर पड़े रहे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलो फ्रीज़ कर दूँगी, अगर किसी और का दिल माने तो वो खा लेगा, बता दूँगी इसको कोई खाना चाहे तो रात को मैंने बाहर रखा। मैं अच्छा फ्रिज में रखती हूँ, वो बाहर ही भूल गई और वो चने ख़राब हो गए। पता नहीं उन चनों में, मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से कहते कि चने वाले चावल खाने हैं और मैंने चने खाने हैं। और मैंने कल प्लान किया, अच्छा आज इतने दिनों से कह रहे हैं आज मैं बनाऊँगी, और वो कल इतना बुरा उनके साथ एक सानिया हो गया कि वो किसी को भी खाना नसीब ना हुए। और इतना ज़्यादा कल वो वेस्ट हुआ। मैंने फिर वेस्ट तो नहीं जाने दिया। फिर जिसको मैंने पूछ लिया कि अगर आप किसी से हेल्पर से अगर आप इस तरह खाना चाहें तो खा लेंगे, तो उन्होंने कहा हम खा लेंगे, तो मैंने उनको दे दिए। लेकिन वो चावल जो चने सालन था ना, वो वेस्ट हो गया। मेरे कल का नुकसान का मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा कल ऐसे ट्रेजिडी हो गई। बस एक लेसन मैंने ले लिया कि अगर ऐसी कभी ख़राब भी हो जाए ना, तो मैंने सुना है कि वो ना मीठा सोडा डाल के छोड़ दो, तो अगर कोई चीज़ हो तो बाहर आ जाती है। लेकिन उनको देखने के बाद मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि ये सब अंदर ही पक गए हैं। ना मैंने खाया, ना मेरे हस्बैंड ने खाया। तो उस टाइम हमें ज़ाहिर जुम्मे के लिए तैयारियाँ तो वही की हुई थी, और तो कुछ था भी नहीं। तो हमने फिर कैसे कैसे करके ना चावल तो खा लिए रायता शायता डाल के, पर ना मैंने वो फिर वीडियो शेयर भी नहीं की। कल मेरा इतना दिल ख़राब हुआ इन सब चीज़ों को देख के। तो मैंने कहा इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, कोई वजह होगी, तभी नहीं हम खा सके। फिर उसके बाद आज मैंने प्लान किया, सब काम करके फ्री हो गई, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया। तो मैंने कहा आज मैं ना जो है ना कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करती हूँ, क्योंकि कुछ दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने मूंग मसरी के आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह महीने का राशन आया था। आज मैंने पूरे राशन को सारा मैनेज किया, क्योंकि पहले जब आया था राशन में इतना प्रॉपर नहीं था। इस दफ़ा मैंने फिर पूरी प्रॉपर चीज़ें मंगवाई हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह। चने की दाल, फिर मूंग मसरी, माश की दाल, और फिर मैंने अपने सॉसेस मंगवाए, फिर मैंने केचप मेयोनीज़ वगैरह चीज़ें मंगवाई। फिर जो साबुन सरफ़ जो सारी चीज़ें मैंने, दालें, चीनी, चावल सब अल्हम्दुलिल्लाह मंगवाया। और फिर मैंने आज उनको पहले जो बॉक्सेस मैंने पहले रखे हुए थे, ज़ाहिर है उनके मैंने फिर मंथली क्वांटिटी के हिसाब से मंगवाया। तो वो क्वांटिटी के हिसाब से बॉक्स छोटे थे। और मैं देख रही हूँ मैं कि मैं दराज से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। अगर आपको भी कोई लिंक मेरा पता हो मुझे ज़रूर बताइएगा, जहाँ से अच्छे बॉक्स मुझे मिल जाएँ, जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं जिसमें राशन आराम से रखा जाए। मेरे ख्याल में जितने बड़े स्टोरेज बॉक्स ले लेंगे, जो हमारा जो देसी तरीका होता है ना, अम्मियों का एक बाल्टी ली और उसमें सारा कुछ डाल दिया, वो मेरे ख्याल में अभी भी वही चलता है। अब मैंने वो बॉक्स में जितनी कैपेसिटी थी उसमें मैंने उतनी चीज़ें राशन फिल करके रख दिया, लेकिन जो चावल चीनी वगैरह थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी थी, ये मैंने एक बाल्टी ली, बकेट ली, उसको मैंने सारा कुछ उसमें जो बचा हुआ था ना उसमें डाल दिया। तो वो जब उसमें से खाली हो गया तो मैं उसमें फिलिंग कर लूँगी दोबारा से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा मैंने मैनेज किया और मैंने देखा कि घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कितनी क्वांटिटी मंथली लग रही है। पिछले मंथ मैंने सारा एस्टिमेट लगाया था एक, आज मैंने फिर वो सारी क्वांटिटी को मैनेज करके रखा और सारा इस मंथ का इंशाल्लाह दोबारा ज़रूरत ना पड़े। अब क्योंकि बच्चों की मर्ज़ी को भी देखना होता है, उनके लिए नूडल्स आना पड़ते हैं, उनके लिए मायोनीज़ केचप लाना पड़ता है, उनके लिए फिर बिस्किट्स वगैरह मैंने मंगवा के रखे हैं। अक्सर कभी कुछ ना दिल करे उनका तो मैं स्नैक्स होते हैं, मैं इनके लिए कोई निम्को पापड़ शापड़ ला के रखती हूँ। कभी कभी होता है तो मैं ये स्नैक्स बना देती हूँ जब उसका कुछ खाने का दिल करे, क्योंकि बच्चे जब फीडर छुड़वाना होता है ना तो आपको बहुत सी जो है ना वो प्लानिंग करनी पड़ती है कि मेरे पास एक फीडर ये मांगे तो मुझे इसको ये देना का, अब ये फीडर मांगे ये देना, क्योंकि किस तरह उनको थोड़ा सा फीडर से पीछे लेके आना पड़ता है बच्चों को। ज़ाहिर बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो फीडर के आदी होते हैं। तो मैंने फिर इस तरह के स्नैक्स ना पहले भी मंथ के स्टार्ट में ला के रख लिए थे, जो मैंने पहले भी वीडियो शेयर की थी। फिर मैंने सारे बॉक्सेस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिलिंग कर ली, जिसका जो ठिकाना था सारी चीज़ें मैंने अपने ठिकानों पे रख दी। और दोपहर में गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे था कि मैं काम करके निकलूँ बाहर, क्योंकि अगर काम पड़ा रह जाए ना, मुझे पता हो कि मैंने ये करना है, मुझे उसकी बड़ी टेंशन रहती है। तो इससे बेहतर है कि उस टाइम ही 15-20 मिनट टेंशन लेके ना वो टेंशन ख़त्म कर लो। फिर मैंने वो सारी करके फ्री हुई, फिर मैंने अपनी दाल की वो जो सालन की तरफ में आई हुई थी, मैंने सबसे पहले उसकी तोरियाँ वगैरह चॉप कर ली थी, प्याज चॉप कर लिए थे। मैंने फिर अपना पैन रखा, हल्का सा मैंने उसको जो खड़े मसाले थे खड़े थोड़ा सौते होने दिया। उसके बाद मैंने अपने प्याज डाल के उनको हल्का सा ब्राउन कर लिया था। आदि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया था, उसी के अंदर मैंने टमाटर काट के रख लिए थे। फिर मैंने जैसे में हल्के से ब्राउन हुए प्याज में नमक मिर्च लहसुन अदरक टमाटर सूखा धनिया पाउडर थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट मैंने डाल के ना उसको सारा को भूना अच्छे से, और दाल डाल के मैंने उसको पकने के लिए रख दिया। और फिर मैंने जब उसको हल्की से दाल को गलने के लिए रखा ना, उस दौरान मैंने फिर सारी पैकिंग जो था ना फिलिंग की वगैरह बॉक्सेस की सारा रश मैंने उस टाइम समेटा। और मैंने फिर इस दफ़ा मसाले के जो बॉक्सेस थे वो भी मंगवा लिए, टिक्का मसाला बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला इस तरह के मंगवा लिए। और कुछ 1-2 चीज़ें अभी भी रह गई हैं, 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आके मैंने पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है कि अगर आप इकट्ठी चीज़ ला के रखते हैं तो उसमें बरकत होती है, बजाय इसके कि आज आधा किलो दाल ले लो, आज पपाया दाल ले आओ, रोज़ का लेके आना। मुझे लगता है कि जैसे चीज़ में बरकत नहीं रहती, इकट्ठा ला के रखा हो ना, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें इसको इस्तेमाल करना, तो अल्लाह ताला उसमें बड़ी बरकत डालता है इंशाल्लाह। तो मुझे हमेशा से होता है कि ये चीज़ ला के रखी हो घर में, ताकि आप एक मंथ का प्लान बना हुआ हो, और उसके अकॉर्डिंग अगर ऊपर नीचे होता है, ज़ाहिर गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो मैनेज हो सकता है। तो मैंने भी ये सारी अपनी तैयारियाँ करके रख ली। मैंने सारी पैकिंग शैकिंग कर बॉक्सेस वगैरह को समेट के सब चीज़ें रख दिया। 1-2 चीज़ें भी बहुत सारी किचन की चीज़ें लाने वाली हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह देखूँगी, ऑर्डर करूँगी और चीज़ों को मैनेज करूँगी। क्योंकि मुझे किचन को मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे होता है कि किचन की हर चीज़ हो किचन के अंदर। इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी तो मैं चीज़ें अपडेट करती रहूँगी किचन की। अभी मेरे कैबिनेट्स लगाने वाले ऊपर रहते हैं, जो लगाता है कैबिनेट लकड़ी वाला काम करता है, वो भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी टाइम से, वो आएगा तो इंशाल्लाह मेरा कुछ और सामान समेटेगा, तो फिर मैं राशन को वहाँ शिफ्ट करूँगी और नीचे चीज़ें और रखूँगी। अब मैंने बहुत से बर्तन क्रॉकरी निकाले नहीं है, क्योंकि वो वही मैनेज करने हैं मेरे। फिर दाल को मैं साथ साथ हिलाती रही थी। दाल अच्छे से जब मेरी गल गई तो मैं साथ नमक मिर्च भी चेक करती थी, जहाँ मुझे कम लगा था नमक मिर्च में डाली जा रही, थोड़ा सा मैं नमक मिर्च और ऐड किया था, क्योंकि तोरी ऐसा होता है कि तोरी थोड़ी चटपटी ही बनी तो खाई जाती है, अच्छी लगती है। समझ मिर्च मैंने चॉप करके डाल दी थी उसमें। फिर जैसे मैं तो दाल वगैरह मुझे लगा कि अब गल चुकी है अच्छे से, फिर मैंने उसमें डाल दिया तोरी और मैंने उसको अच्छे से थोड़ा सा भून लिया। थोड़ा सा पानी का मैंने छींटा भी दिया था, क्योंकि दाल थी ना वो थोड़ी सी फिर और लग रही थी, पानी सूख गया था उसका। फिर मैंने डाल के छींटा, मैंने तोरी डाल के उसको भून के रख दिया। अब मेरा कल का प्लान है इंशाल्लाह कि मैं कुछ कल के लिए कुछ अच्छा स्पेशल बनाऊँ, क्योंकि मेरा देखती हूँ मैं कल क्या बनाऊँगी। कल एक संडे है और फिर संडे को कुछ स्पेशल या फ्राइडे को कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे भी एक ब्लेस्ड डे है, तो संडे तो हमारा एक वर्किंग डे ही है, उसको हम कह नहीं सकते कि वो रेस्ट डे है। तो मैंने फिर कल इंशाल्लाह कुछ देखूँगी, कुछ अच्छा प्लान करूँगी। फिर उसके बाद मेरे बनने रख दिया। मैंने अपना सारा राशन जब समेट के फ्री होगी, मैंने किचन के पीछे साफ़ कर लिया अच्छे से। बर्तन उस टाइम थोड़ी देर धोने वाले थे वो कर लिए, आटा गूँधने वाला था वो गूँध के रख लिया। अच्छा, वो डेली होता है ना कि आटा, एक मैंने एक और चीज़ पता की है, जब हम आटा फ्रिज में रखते हैं ना तो अक्सर आटा काला हो जाता है, पूरी लेयर जम जाती है पपड़ी सी। तो उसके लिए अगर हम उसको ऑयल लगा के रखें या उसको कवर करके रख दें आटे को, तो कभी उसके ऊपर नहीं आती। उसके बाद मैंने फिर अपना जो था किचन वगैरह समेट के मैं फ्री हुई। दाल तब तक मेरी जो थी तोरी पक रही थी, मैं उसको बाबा हिलाई भी जा रही थी। फिर मैं अपनी रोटी छोटी वगैरह बना के फारिग हो गई। बस शाम को मुझे भी ये होता है कि बस अब ना जो शाम को सिर्फ रोटी बनानी होती है, और थोड़ी सी मैंने बेटी के लिए
सूजी की खीर बना ली है, किसी के लिए खिचड़ी बना ली, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरी बड़ी बेटी को जो है उसको थोड़ा सा रोटी की तरफ लेके आ रही हूँ, तो मुझे उसके लिए थोड़ा स्पेशल नहीं बनाना पड़ता। छोटी के लिए प्लान करना पड़ता है क्योंकि वो ऐसी चीज़ें नहीं खा रही, खिचड़ी नहीं खाती वो, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लो। मैंने खिचड़ी को थोड़ा मीठा बना के खीर की तरह ग्राइंड करके भी खिलाने की कोशिश की है, थोड़ी नमकीन बना के भी ग्राइंड करके खिलाने की कोशिश की है, लेकिन वो इस तरह की चीज़ों को नहीं खा रही। तो अब मैंने सोचा है कि क्या चेंज ऐसा बनाऊँ कि वो खा ले, क्योंकि फल फ्रूट वगैरह तो खा लेती है लेकिन और सॉलिड वगैरह वो नहीं खा रही। मेरा मैं पता बड़ी बेटी को तो मलाई में रोटी डाल खिलाती तो वो भी छोटी छोटी पीस करके खा लेती, लेकिन ये नहीं इस तरह खा रही है। तो देखती हूँ मैं उसके लिए क्या बनाऊँ। मैं या अंडा बॉईल होके वही उसको खिला दूँ, क्योंकि बच्चे को अंडा ज़रूर देना चाहिए। ये जो कहते हैं गर्मी है आज, ऐसे इससे कुछ नहीं होता। आप बच्चे को एक अंडा एक प्रोटीन है, आप बच्चे को जैसे दे सकते हैं अच्छे से उसको दें। उसके बाद मैंने अपना रोटी वगैरह बना के जब फ्री हो गई थी मैंने सालन, तब तक मेरा सालन रेडी हो गया था। और आज क्योंकि दाल थी ना, दाल बहुत ज़्यादा ऑयल लेती है, मैं काफ़ी ऑयल उसमें डाल चुकी थी, उसके बावजूद वो ऑयल नहीं छोड़ा, तो मैंने बाद में फिर थोड़ा सा और ऐड करके इसको भूना भी था अच्छे से, ताकि वो अच्छे से ऊपर तरी आ जाए। क्योंकि बाकी बात तो वही है, पंजाबी में जब तक सालन के ऊपर तरी ना आए ना तो लगता है कि सालन सही बना ही नहीं हुआ। और ये मेरा भी एक माइंडसेट, पहले नहीं होता था, मेरा भी एक माइंडसेट बन गया कि अगर तरी का हो ना अच्छी से ऊपर आ रही हो तो अच्छा लगता है सालन बना हुआ। तो बस फिर वो मैंने और ऑयल डाल के उसको भूना था थोड़ा सा, ताकि तरी आए उसके ऊपर थोड़ी सी। मेरे हस्बैंड को होता है कि ऑयल दिखना ही नहीं चाहिए, मुझे भी होता है कि ऑयल ना हो, लेकिन ना सालन का लुक नहीं आता, उससे अच्छा नहीं लग रहा होता सालन। तो मैं थोड़ी सी फिर ज़रूर इतना होता है ऑयल कि मैं ऊपर तरी सी फील हो। आज मेरी बेटी भी नानों की तरफ गई हुई थी, तो मैंने फिर इसलिए राशन वगैरह जल्दी से समेट लिया। मैं वो साथ होती है ना, वो कहती है मम्मा ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, वो जो जो राशन में चीज़ देखती है। और ऊपर से फिर जब उसको जगह पता चल जाती है कि यहाँ ये चीज़ पड़ी हुई है, तो फिर आप तो उसको बचा ही नहीं सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। एक वो जामिश्री बहुत शौक से पीती है, और फिर जब हाँ उसको दिख जाए, मैंने जामिश्री की बोतल एक ऑलरेडी उसकी नज़र में पड़ी हुई है कि यहाँ पे है, और दूसरी भी हुई है, तो देख ली ना उसने दूसरी भी है, तो 5 मिनट के बाद आ जाती है जामिश्री, तो 5 मिनट के बाद आ जाता है मुझे जूस बना दो। तो फिर वो ये होता है कि मैंने बस होता है कि अगर बच्चों को नूडल्स बना के दे रहे हैं तो 2-3 दिन के गैप से बना कर दें। अगर फ्राइज़ बना के दे रहे हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बना के दें, डेली एक ही चीज़ ना बना के दें, क्योंकि फ़्राइज़ भी इतना ज़्यादा बच्चे के लिए हेल्दी तो नहीं है, लेकिन बच्चे शौक से खाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपना फाइनल लुक भी मैंने उसके लिया वीडियो का, और फिर मैंने दिखाया कि सालन रेडी हो गया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ी, फ्री होकर फिर रेस्ट किया। दोपहर का फिर टाइम मेरा रेस्ट करने का होता है, बेशक वो बैठ के करूँ या कुछ बच्चे ना सोने दें या कोई मूवी देखूँ। तो बस इस तरह आज बड़ी बेटी उधर गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर सो गई थी आज।